गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण। आज अपना चैतन्य साधक परिवार के घरों में कुछ बच्चे हैं तो उनको पता है कि बापूजी क्या थे। उनकी गादी पर आज गोपाल चैतन्य जी बाबा है, वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के यहाँ पता चलेगा। तो ये तांडावस्थी सुधार के माध्यम से बंजारा समाज का इतना बड़ा कायापलट होने वाला है। बात इतनी है कि हमने हमारी जिम्मेदारी से हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा गांव, हमारी आने वाली पीढ़ी, इसको हम सक्षम कैसे बनाएं। तांडा सुधार के माध्यम से सरकार ने तो हमें संत श्री सेवालाल महाराज तांडा समृद्धि योजना में क्या क्या है, उनका तो इतना बड़ा विजन है कि मैंने आपको कहा कि स्मार्ट तांडा, स्मार्ट सिटी सुना, लेकिन अभी स्मार्ट तांडे बनने हैं, जिसमें स्कूल से लेकर पानी की व्यवस्था से लेकर हमारी जो जीवन उपयोगी है, स्कूल है, रास्ते है, लाइट है, पानी है, जीवन की जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, इस पर सरकार ने अच्छे से फोकस करके ये हमें अभी करीब करीब दे दिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जो अशासकीय सदस्य है उन्होंने समाज तक ये सही ढंग से पहुंचाना चाहिए। जब अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा लबाना नायकड़ा समाज कुंभ गोदरी में हुआ, वहाँ भारत के सबसे बड़े बड़े संत आकर हमें मार्गदर्शन देकर हमारी संस्कृति पर जो अटैक करने वाले लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी है, जो हमारा गरीब एरिया है उसमें जाकर वो सीधा सीधा धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। कुछ लोभ लालूच देकर कपड़े लत्ते, खाने के राशन पानी, कुछ दवाखाना हॉस्पिटल से लेकर इन चीज़ों को प्रलोभन में लाकर सीधा सीधा वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। लव जिहाद का एक खतरनाक विषय षड्यंत्र चल रहा है। अभी अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू बंधुओं का कितना बड़ा कत्ल हुआ। भारत में अयोध्या में भगवान राम जी का जन्म हुआ, पूरी दुनिया जानती है, फिर भी हमको भगवान राम के लिए 500 साल लग गए कि जो कोर्ट में हमको लड़ना पड़ा कि हमारे राम जी का जन्म हुआ हिंदुस्तान में रहकर। ये दुर्दैव है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अयोध्या में है, फिर भी बाजू में जो अतिक्रमण है उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। काशी में जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये क्यों? कि हमारा हिंदू सोया हुआ है, हमारा संगठन नहीं है। और कलयुग की मांग है संगौ शक्ति कलयुग है, जहाँ पर संगठन होगा। अभी योगी जी ने 2 शब्द में बात कह दी, बटोंगे तो इसलिए हमने हमारा हिंदुत्व को, अभी आज तक हम सोए थे, अभी हमें जागने की ज़रूरत है। अभी हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को हिंदुत्व क्या है ये जगाने की, ये समझाने की ज़रूरत है। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताना चाहिए, संत सेवालाल बापू का इतिहास बताना चाहिए, संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू जी का इतिहास बताना चाहिए, भगवान शंकराचार्य का इतिहास बताना चाहिए। समाज के जितने महापुरुष हैं, महाराष्ट्र संतों की भूमि मानी गई है। आज इतना बड़ा षड्यंत्र यदि हिंदू के स्थान में हिंदू के लिए चल रहा होगा, तो हम यदि आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। इसीलिए संत श्री सेवालाल महाराज तांडा समृद्धि योजना के माध्यम से धर्म जागरण मंच के ये बहुत बड़ा हम पर उपकार है कि उन्होंने हमें, आज यदि तुम्हारा इतना बड़ा कुंभ न होता, बंजारा समाज को कौन पहचानता था। कितनी सरकार आई, कितनी गई, लेकिन बंजारा समाज के लिए किसने क्या किया। सत्य सत्य है, हम कोई पार्टी पक्ष के विरोध में नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो मानना भी जरूरी है। अभी हमें ज़रूरत है हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी हिंदू संस्कृति के लिए जो हमें मार्गदर्शन करे, जो हमारे विचारों को प्राधान्य दे, हमारी बेटी के लिए, हमारे आने वाले संतान के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे मंदिरों के लिए, हमारे संतों के लिए, जो हमें साथ दे, हमारे विचारों के साथ हमें उन्हें साथ देना चाहिए, ताकि आगे चल के हमारे पर होने वाले जो आक्रमण है, हमारे पर होने वाले जो संकट है, उस संकट को हम ताकत लगाकर मुकाबला कर सकें। इसलिए हमारे विचार, हमारे मतभेद, मराठा, लेवा, माड़ी, तेली, बंजारा, ये सब छोड़ के एक ही ध्यान में रखना है कि हम हिंदू है। क्या है? हम गर्व से कहो हम। इसीलिए हिंदुत्व को जगाना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदुत्व को
समाज तक पहुंचाना, ये एक साधु या एक किसी की नहीं, सकल हिंदू समाज की ये ज़रूरत है कि ऐसे समय में हमने हमारे मतभेद भुलाकर हमारी हिंदुत्ववादी विचार, हमारे मंदिर हो, हमारी संस्कृति हो, हमारी बहन बेटियों पर जो होने वाले आक्रमण है आगे न बढ़े, इनको वहीं के वहीं कैसे रोक सके, ऐसे विचारवादी राष्ट्रहित काम करने वाले, देश हित में काम करने वाले ऐसे संगठनों की हमें ज़रूरत है। इसलिए बंधुओं, संत श्री सेवालाल महाराज तांडा समृद्धि योजना लाकर सरकार ने हमको एक बहुत बड़ा एक हमारे जीवन का विकास के लिए, बंजारा समाज के विकास के लिए ये बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारा काम है ऐसे शुद्ध सात्विक विचार वाले लोगों के साथ में, वो एक पैर हमारे पास में आते तो हमारा कर्तव्य है कि हम 10 पैर उनके साथ आगे साथ चले, ताकि आने वाले भविष्य में वो उनसे हम अच्छा से अच्छा और समाज के लिए क्या कर सके। अभी हमारे बहुत सारे शासकीय सदस्य, मुझे तो कोई पद नहीं है, हमें पद की आवश्यकता नहीं है, बात इतनी है समाज का जहाँ भला हो वहाँ हमने खड़े रहना चाहिए, वो भी सत्य के पक्ष में, कोई पार्टी विरोध नहीं, कोई भी पार्टी हो, हमारे हिंदुत्व के विचार में जो हमारे साथ में हम उसके साथ में है, वो कोई भी पक्ष है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश पे, हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो हमें अभी बिखरना नहीं है, हमारा ये जो एक हम तोड़ते चले जा रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से टूटते चले जा रहे, खंडित होते चले, हमें अखंड होकर इन षड्यंत्रकारियों से लड़के हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारी आने वाली पीढ़ी का, हमारी बहन बेटियों का संरक्षण कैसा हो, इन कट्टरवादियों से हमारा आने वाली पीढ़ी का, हमारे आने वाली संस्कृति का बचाव कैसा हो, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए, हमारे सद्विवेक बुद्धि को वापरते हुए सारे कार्य एक देश हित में, राष्ट्र हित में हम अच्छा क्या दे सके। अरे देश में हमारे, हम तो यार आज यहाँ सुरक्षित बैठे, लेकिन जो बॉर्डर पर लड़ रहा है उन आतंकवादियों के साथ में, उनके घर में बहन बेटियाँ कैसी जीती होगी। आज उनके भरोसे पर हमें, तो उनका ऋण वो भी हमने भूलना नहीं चाहिए। आतंकवादियों के इसमें हमारा शहीद हो जाता है हमारा जवान, हम 1 दिन 2 दिन रोएंगे, लेकिन जिस परिवार में गया, जो बहन का पति मरा वो तो आजीवन विधवा हो गई, जो जिस बेटे का बाप मर गया वो तो बेचारा बाप से वंचित हो गया। ये सब बातें हमें ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में एक अच्छी सरकार हम कैसे दे सके, जो सरकार राष्ट्र हित की हो, देश हित की हो, हमारी संस्कृति के हित की हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अधिक न बोलते हुए भगवान श्री गणेश बाबा को प्रार्थना करूंगा कि हम सबको सद्बुद्धि मिले, हमारे विचार देश हित में कैसा जाए। तो ये संत श्री सेवालाल महाराज तांडा समृद्धि योजना के माध्यम से बंजारा अकादमी, बंजारा बोर्ड, संत श्री सेवालाल महाराज तांडा समृद्धि योजना, ये सारी चीज़ें बंजारा के लिए एक काया पलट करने के लिए सरकार ने हमें बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक रास्ता दिया है। वो इस चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में और हम अच्छा क्या दे सके, वो हमको अच्छा क्या दे सके, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा कर्तव्य पूरा करते हुए, हमारी सोच, हमारे विचार ध्यान में रखते हुए, अभी देश का बड़ा पर्व आ रहा है, इलेक्शन, हम सब ने जाकर वोटिंग करना है और वोटिंग के लिए हमें प्रेरणा भी देना है कि देश हित में, राष्ट्र हित में आइए और अपना वोटिंग का अधिकार जगाइए, ताकि देश में हमारा भी कुछ योगदान हो। बात इतनी वापस कहूँगा जिम्मेदारी के साथ में कि जो देश की बात, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो लोग सोए हैं उन्हें भी जगाओ और अपना अधिकार अपने ज़रूर जगाना चाहिए। ये बात 2 शब्द भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सेवालाल, संत श्री सेवालाल महाराज की जय।